जय हिंद बच्चों, आशा करते आप लोग अच्छे होंगे। पिछले क्लास में हम लोग हृदय के बारे में पढ़े थे थोड़ा बहुत कि हृदय क्या है और वो कैसा होता है, इसके बारे में हम लोग जाने थे। आज हम लोग हृदय का संरचना और उसका कार्यविधि पढ़ेंगे कि हृदय होता किस प्रकार का और उसका जो कार्य जो होता है वो क्या होता है, उसका कार्य क्या होता है और वो किस प्रकार कार्य करता है। अपना कार्य करने का जो विधि होती तरीका होता है वो कैसा होता है। हम लोग जानते हैं कि हृदय हमारा जो कार्य जो करता है वो ब्लड को छानने का काम करता है, यानी ब्लड को क्या करने का काम करता है, शुद्ध करने का काम करता है, छानने का काम करता है, ब्लड छानने का काम करता है हृदय। ये तो हम लोग जानते हैं। आखिर वो किस प्रकार छानता है आज हम लोग देखेंगे। देखिए कह रहा है हृदय का संरचना और कार्यविधि का वर्णन करें, यानी पूरी तरह से आप बताएं। देखिए संरचना पहले हम लोग देख लेते हैं। ये देखिए ये हम लोगों का हृदय है, इस प्रकार होता है हृदय। आजकल के छौड़ा सब जो होता है, आजकल का जो छौड़ा सब होता है वो इस प्रकार हृदय बनाता है। ये इस प्रकार का हृदय, ये हृदय नहीं है बाबू, ये पान का पत्ता है। क्या है? पान का पत्ता है। इसके ऊपर में एक ठो लगा देता तीर। क्या लगा देता है? तीर। ये तीर जानते हो किस चीज़ का तीर है? ये हृदय नहीं है, ये पान का पत्ता है। पान का पत्ता में एक लंबा सा तीर लगा देता है डायरेक्ट छेद करके कि हम तुम्हें दिल भेज रहे हैं, और इसमें लिख देता है आई लव यू, है ना, इस प्रकार लिख देता है और ये पान का पत्ता बना के भेज देता है। अरे बबुआ ये हृदय नहीं है, ये क्या है? पान का पत्ता है। थोड़ा सा तुम लोगों को अगर कोई देता है, सिंपल सी बात है, इसमें चूना कत्था लगाओ और रगड़ करके मुंह में दबा दो, खा के पान बनारस वाला बन जाएगा। क्या बन जाएगा? खा के पान बनारस वाला। समझ में आ रहा है ना? ये दिल नहीं है, ये पान का पत्ता है। क्या है? पान का पत्ता है ना। कभी अगर कोई दे तो उसमें क्या करना, चूना कत्था लगा के रगड़ के खा जाना है। ये वाला है हम लोगों का दिल ओरिजिनल, ये होता है दिल। ये इस प्रकार काम करता है। इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, धमनी होता है, सीरा होता है, और क्या कहते हैं फुफ्फुस से सीरा होता है, फुफ्फुस से धमनी होती है, महासीरा होता है। ये अलिंद वगैरह नीले वगैरह मिल करके कपाट वगैरह से ये पूरी तरह से हृदय बनता है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ से हृदय स्टार्ट करते हैं। संरचना, आखिर इसका संरचना कैसा होता है उस चीज़ को पहले देखिए। हृदय में 4 कोष्ठ पाया जाता है। 4 कोष्ठ, 1 कोष्ठ, 2 कोष्ठ, 3 कोष्ठ, 4 कोष्ठ। कितना कोष्ठ पाया गया? 4 दिखाई दे रहा। 4 कोष्ठ किसको कहते हैं? किसी को कोई दिक्कत? ऊपर वाले दोनों कोष्ठ को अलिंद और नीचे वाले दोनों कोष्ठ को नीले कहते हैं। ऊपर वाला, ये ऊपर वाला है, ये भी ऊपर वाला है ना। ऊपर वाला को क्या कहते हैं? अलिंद। ये भी अलिंद है, ये भी अलिंद है। ये नीले, नीचे वाला को क्या कहते हैं? नीले। ये भी नीले है और ये भी नीले है। कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं। चलिए, जब दिक्कत नहीं है अब देखिए दाएं ओर, यहाँ क्या कह रहा है? दाएं ओर स्थित अलिंद को दाएं अलिंद और बाएं ओर स्थित अलिंद को बाएं अलिंद कहते हैं। दाएं ओर स्थित अलिंद, ये दाएं तरफ है, ऐसे ही है ना। दाएं मतलब दाहिना, बाएं मतलब बाया, है ना। देखिए ये दाहिना ये वाला है ना। तो यहाँ देखिए दाया ओर स्थित अलिंद को क्या कहते हैं? दायां अलिंद, है ना। दायां अलिंद है और बायां ओर स्थित अलिंद को बायां अलिंद। ठीक है। उसी तरह से नीले में दायां ओर स्थित अलिंद, यहाँ पे आपको वही चीज लिखा हुआ होगा। दायां ओर स्थित नीले को दायां नीले और बायां ओर स्थित नीले को बायां नीले कहते हैं। ठीक है। देखिए बायां ओर स्थित नीले को दायां नील और बायां ओर स्थित नीले को दायां नीले। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद कहा है दायां अलिंद त्रिकोणीय त्रिवलनीय कपाट द्वारा दायां नीले से जुड़ा होता है। दायां, चलिए दायां किधर है? इधर है जी। दायां अलिंद जो होता है त्रिवलनीय कपाट, इस प्रकार का यहाँ पे देखिए 3 चीज यहाँ पे मिलता है। एक इनका, एक यहाँ और ये तीनों चीज से मिल करके ये क्या होता है? 3 जो भाग मिला हुआ होता है, इसलिए ये किससे आकर के मिलता है? दायां नीले से जुड़ा हुआ होता है। ये जुड़ने वाला जो भाग होता है इसको हम लोग त्रिवलनीय बोलते हैं। 3 ठो चीज जुड़ता है तो त्रिवलनीय जुड़ा हुआ होता है। देखिए उसी तरह से सेम देखिए,
फिर कह रहा और बायां अलिंद, बायां ये दाया है और ये बायां है। बायां अलिंद कह रहा द्विवल्न्य कपाट द्वारा बायां निलय से जुड़ा होता है। देखिए बायां अलिंद है, ये द्विवल्न्य, क्योंकि इससे यही जुड़ता है और ये जुड़ता है। द्विवल्न्य कपाट द्वारा बायां निलय से क्या होता है? जुड़ा होता है। उसके बाद कह रहा दायां अलिंद और निलय क्रमशः, निलय से क्रमशः महाशिरा और फुफ्फुस धमनी जुड़ा होता है। देखिए महाशिरा बायां किससे कह रहा है? बायां अलिंद, यहाँ देखिए दायां अलिंद और निलय, दायां अलिंद और निलय। दायां किधर है? इधर, इधर है। इससे देखिए जुड़ा हुआ है कौन? क्रमशः महाशिरा और फुफ्फुस धमनी। महाशिरा ये देखिए इससे जुड़ा हुआ है, यहाँ ये महाशिरा है, ये इससे जुड़ा हुआ है। और कौन है जुड़ा हुआ? फुफ्फुस धमनी। ये देखिए फुफ्फुस धमनी, एक तो ये यहाँ जुड़ा हुआ है। देखिए ये कहाँ से आया है? ये यहाँ देखिए यहाँ से आया है, ये ऐसे आकर के इससे जुड़ा हुआ है। यहाँ देखिए ये है, यहाँ से आकर के इसमें जुड़ा हुआ है कि नहीं है? यहाँ से यही आया है ना, ये आकर के ऐसे आकर के बट ये आया है। अब ठीक है, देखिए ये आराम से आकर के यहाँ से जुड़ा हुआ है अलिंद और निलय से। देखिए ये महाशिरा यहाँ और फुफ्फुस धमनी इससे जुड़ा हुआ है, आराम से जुड़ा हुआ है। ये इससे जुड़ा हुआ, ये इससे जुड़ा हुआ है ना। महाशिरा या फुफ्फुस शिरा ये किससे जुड़ा हुआ है? अलिंद से जुड़ा हुआ है। शिरा हमेशा किससे जुड़ा हुआ होता है? किसे? अलिंद से। किसे? और खास करके धमनी जो होता है वो किससे जुड़ा हुआ होता है? निलय से जुड़ा हुआ होता है ना। उसके बाद फिर कह रहा है इस प्रकार बायां अलिंद और निलय क्रमशः फुफ्फुस शिरा और महाशिरा से जुड़ा हुआ होता है। इस प्रकार बायां अलिंद किधर है? बायां अलिंद और निलय फुफ्फुस शिरा से जुड़ा हुआ होता है। देखिए आराम से जुड़ा हुआ है, ये फुफ्फुस शिरा है, इससे जुड़ा हुआ है। और महाधमनी देखिए जुड़ा हुआ है, आराम से जुड़ा हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, उसके बाद चलिए ये तो हो गया इसका संरचना। क्या हो गया? इस प्रकार इसका क्या है? संरचना है। इस तरह से ये काम करता है। उसके बाद अब देखिए इसका कार्य है। कह रहा कार्य विधि, मानव हृदय ताल बुद्ध फैलता और सिकुड़ता है। ये जो इंसान का जो हृदय है ये एकदम सामान्य रूप से एकदम वो अपना काम सिकुड़ता और फैलता। इसका काम है धड़कन को बनाए रखना, फैलना और सिकुड़ना। क्या करना? फैलना और सिकुड़ना। एकदम तालबुद्ध, यानी कह रहा अपने ताल में, एक ताल में, सुरीली ताल में ये इनका करता है, फैलता और सिकुड़ता है। जब अलिंद फैलता है तो निलय सिकुड़ता है। कह रहा है जब अलिंद फैलता है तो निलय क्या होता है? सिकुड़ता है। फलता शरीर के अंगों का अशुद्ध रक्त, क्या कह रहा? अशुद्ध रक्त महाशिरा से दायां अलिंद में और फेफड़ा के शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा में। कह रहा है ध्यान से देखिएगा, शरीर का अशुद्ध रक्त महाशिरा हो, कहाँ है महाशिरा? महाशिरा ये है महाशिरा। ये शरीर में जो अशुद्ध रक्त जो होता है ये इधर से आकर के इसमें प्रवेश कर जाता है, ठीक है। और फेफड़ा में शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा इधर है, इधर से ये निकल जाता है, उधर से आता है, फिर ये इधर से क्या होता है? बायां क्या कह रहा है? फेफड़ा से शुद्ध रक्त फुफ्फुस शिरा से बायां अलिंद में प्रवेश कर जाता है। इधर से आता है अशुद्ध रक्त, यहाँ से आकर के फिर यहाँ क्या आ जाता है? कहाँ प्रवेश कर जाता है? यहाँ प्रवेश कर जाता, अलिंद में प्रवेश कर जाता है। फिर जब अलिंद सिकुड़ता है तो निलय फैलता है। जब ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है। जब ये सिकुड़ेगा तो ये क्या होगा? फैलेगा। जब ये फैलता है, अलिंद सिकुड़ता है तो निलय फैलता है। अतः बायां अलिंद
का अशुद्ध रक्त बायां नीले में प्रवेश कर जाता है। जब इसका जब ये सिकुड़ेगा और ये फैलेगा, यहाँ जो अशुद्ध रक्त है कहाँ आ जाएगा? यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ। जब ये सिकुड़ेगा, इसमें हमारा दो ठो हाथ है, ये ठो हाथ है, ये ठो हाथ, दोनों हाथ अगर जुड़ा हुआ है, इनको हम क्या करेंगे, अगर एक ठो हाथ, दोनों हाथ मिला करके बालू ले लेंगे, इठो अगर हम हाथ दबाएंगे और इठो हाथ क्या रहेगा, ऐसे रहेगा, तो इठो हाथ का बालू कहाँ चले जाएगा? इठो हाथ में। दोनों अगर सटा हुआ रहेगा, दो ठो बोतल जुड़ा हुआ है, हम लोग इधर दबाते हैं, हवा किधर आ जाता है? इधर आ जाता है। फिर इधर दबाते हैं तो किधर आ जाता है? इधर आ जाता है। उसी तरह से है, जब ये सिकुड़ता है तो इसका अशुद्ध रक्त कहाँ आ जाता है? नीले में आ जाता है। जब अलिंद सिकुड़ता है तो नीले में आ जाता है। कहाँ आ जाता है? नीले में प्रवेश कर जाता है। फिर जब नीले सिकुड़ता है तो बायां नीले अशुद्ध रक्त को फुफ्फुस धमनी से शुद्ध होने के लिए फेफड़ा में भेज देता है। यानी कह रहा, जब ये फिर सिकुड़ता है तो ये क्या कह रहा है, फुफ्फुस से शिरा द्वारा अपना अशुद्ध रक्त को किधर भेज देता है? फेफड़े के तरफ। किधर भेज देता है? फेफड़ा में चला जाता है। और दायां नीले का शुद्ध रक्त महाधमनी, किधर से? महाधमनी से शरीर के सभी अंगों तक जाता है। कह रहा है फिर इधर से आता है और यह महाधमनी के तरफ शुद्ध होकर के निकल जाता है और वो हमारे शरीर के सभी क्या कहते हैं, किधर चले जाता है? सभी अंगों के तरफ जाता है। इस प्रकार अपना कार्य जो होता है, यह प्रक्रिया लगातार चलता रहता है। इसी तरह से इधर से आना, इधर से घूमना, फिर इधर से फेफड़ा में जाना, फेफड़ा से फिर इधर से प्रवेश करके फिर इधर रक्त होकर के इधर कहाँ चले जाना? महाधमनी द्वारा बाहर के पूरे अंगों के तरफ जाना। क्या कहाँ जाना? पूरे शरीर के तरफ जाना। यह काम हम लोगों का तालबुद्ध चलता रहता है, एकदम पारंपरिक रूप से चलता रहता है। अब देखिए यहाँ पे 2-3 प्रश्न बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट सब प्रश्न बनता है। आजकल का छोरा सब जो होता है और लड़की सब, दोनों का हम बात करते हैं, दोनों बड़ा फुच करता है। 1-2 दिन बात किया ना, अगर बात नहीं करेगा ना, वो क्या करेगा मालूम है? हाँ, क्या करता मालूम है? बस वीडियो कॉल फोन करेगा, कहेगा कि देखो हम हाथ काट लेंगे। क्या कहेंगे? धमकी देता है ना रे। तो देखना, जो भी बच्चा हमारे पास पढ़ता है, इस बात को ध्यान में रखना है। हाथ क्यों काटोगे? यहाँ क्या है? सिरा है। क्या है? सिरा है। क्या है? सिरा है। इधर का कोई फायदा काटने से नहीं है, क्योंकि इधर जब काटेगा, ये नस है ना, सिरा है, धीरे धीरे वहाँ प्लेटलेट्स आकर के उसको क्या कर देगा? जमा देगा और वहाँ का खून बंद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और वो थोड़ा देर में 100% बंद हो जाएगा। यहाँ का खून क्या हो जाएगा? अगर काटना है, क्या काटो? क्या काटो? धमनी काटो। क्या काटो? और ये धमनी कहाँ है? यहाँ है। कहाँ है? यहाँ है। अगर तुम लोग कोई धमकी देगा कोई लड़की, तो डायरेक्ट कहना यहाँ मत काटो, काटना है तो धमनी काट लो, झमेले साफ हो जाएगा। धमनी कट गया तो क्या होगा? दिल से डायरेक्ट ब्लड जाती है। किधर से जाती है? डायरेक्ट ब्लड जाती है, शुद्ध होकर के, साफ होकर के खून धमनी द्वारा जाता है ना बाबू। जब धमनी द्वारा जाएगा, ये कट जाएगा और उसका शरीर में खून नहीं पहुंचेगा। वो आदमी क्या हो जाएगा? मर जाएगा। यहाँ काटने से मरेगा? अरे मरेगा? नहीं मरेगा। इस बात को ध्यान में रखना। ये हम कह रहे हैं नहीं, आपका दिल कह रहा। कौन कह रहा है? ये हृदय कह रही है। ठीक है ना? अब हृदय में कोई दिक्कत? और तुम लोग ये देख लिया ना, ये कौन वाला हृदय है? पान का पत्ता। आजकल का छोरवा सब यही हृदय चलाता है। ये हृदय नहीं है, ये क्या है? पान का पत्ता। ओरिजिनल हृदय ये है। ठीक है ना? किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक उतारिए पहले। उतार लिया? अब इसमें किसी को कुछ पूछना है? याद करने का एक ही नियम ध्यान में रखना है कि जब ये फैलेगा तो ये सिकुड़ेगा, ये सिकुड़ेगा तो ये फैलेगा। दाएं तरफ जो है वो दाएं, इसमें हृदय में 4 कोष्ठ है। ऊपर वाले को क्या अलिंद, नीचे वाले को नीले। ऊपर वाले जो होता है खास करके महाशिरा और फुफ्फुसीय धमनी
ऊपर वाला जो होता है महाशिरा और फुफ्फुस से शिरा जुड़ा हुआ होता है, और नीचे वाला जो होता है फुफ्फुस से शिरा और महाधमनी जुड़ा हुआ होता है। किससे? निलय से। किससे? निलय से। और अलिंद से कौन जुड़ा होता है? महाशिरा और फुफ्फुस से शिरा। याद रहेगा ना। उसके बाद कह रहा है इसका कार्य विधि भी आप लोग देखे होंगे, और ये दोनों जो होता है खासकर अलिंद और निलय के बीच में जोड़ने वाले दाएं तरफ जो होता है वो क्या होता है? त्रिवलनीय कपाट होता है, और बाएं तरफ जो होता है द्विवलनीय कपाट होता है। ये जो उन दोनों को जोड़ करके रखता है। कौन जोड़ करके रखता है? ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे। अगर आप लोगों को और कुछ पूछेगा तो इसका कार्य विधि पूछेगा। दोनों का कार्य हम लोग जानते हैं। जब ये सिकुड़ता है तो ये फैलता है, जब ये फैलता है तो ये सिकुड़ता है। जब ये फैलेगा तो अशुद्ध रक्त को अपने ओर खींचेगा। जब ये खींचने के बाद जब ये दबेगा तो अशुद्ध रक्त निलय में भेज देगा, और निलय फिर क्या करेगा? अपने तालबुद्ध लगा करके फिर उनको कहाँ भेज देगा शुद्ध होने के लिए? फेफड़ा में। और फेफड़ा से फिर जब ये फैलेगा फिर ये अपने ओर खींच लेगा, शुद्ध होने के बाद इसको खींच लेगा। खींचने के बाद फिर निलय को भेजेगा। निलय क्या करेगा? महाधमनी द्वारा निकाल करके किधर भेज देगा? पूरे शरीर के तरफ भेज देगा। इस प्रकार हमारा कार्य जो होता है पूरी तरह से एक चक्रीय रूप से चलता रहता है। किसी को कोई दिक्कत नहीं। चलिए आज का क्लास यहीं तक, बाकी का काम कल करेंगे।